नमस्कार दोस्तों, नंबर वन एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 का 7.3 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का 7.3। पहला क्वेश्चन दिया है हमें, लिखा है 5% वार्षिक दर बढ़ाते हुए 2023 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, ये 5% बढ़ते हुए दर में है, 2003 के अंत में इतना हो गई है। तो 2001 में कितनी था और 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, हमें पास्ट और फ्यूचर दोनों का बताना है। चलिए ज्ञात करते हैं। उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। सरल ब्याज, किसी को दी गई राशि मूलधन पर अतिरिक्त धन लेना सरल ब्याज कहलाता है। जैसे कि हमने किसी को 100 रुपये दिया, इस पैसे के बदले में हमें इसमें 10 रुपया और मिल गया, तो ये टोटल मिला के हो गया 110 रुपीज़। जो ये 10 रुपया एक्स्ट्रा मुझे मिला, यही कहलाएगा सरल ब्याज। सरल ब्याज तो आपको समझ में आ गया होगा। हमें हमारे पैसे के बदले में जो परसेंट हमें पैसा मिलता है उसी को हम सरल ब्याज कहते हैं। सरल ब्याज का ये फॉर्मूला है मूलधन दर इंटू समय अपॉन में 100, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना हो तो इसे थोड़ा आसान रहता है। सरल ब्याज को ऐसा ही लिख सकते हैं, मूलधन को P से डिनोट करेंगे, दर को R से, समय को T से, अपॉन में 100। मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन को हम A से डिनोट करते हैं, मूलधन को P से, ब्याज को SI से। इसी तरह हमें समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, रकम समय पर न लौटाने पर जमा ब्याज पर भी ब्याज लेकर रकम वसूलना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि हमने 100 रुपये किसी को दिया, इस 100 रुपये के बदले हमें उसने 10 रुपये ऐड करके और दिया, टोटल मिला के हो गया 110 रुपया सरल ब्याज। मान लीजिए ये अभी भी पैसा लौटा नहीं पा रहा है, तो 110 तो हो गया, इसमें अगले साल फिर से 10 रुपया में इसी ब्याज को ऐड करके 10 रुपया और ऐड करवाऊंगा, फिर ये हो जाएगा 120। यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब मान ली इसको ये नहीं दे पाया, फिर अगले साल इसका और बढ़ जाएगा, फिर 120 में ऐड होएगा 10 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 130। इस तरह से होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन ब्रैकेट में प्लस प्लस दर अपॉन में 100। इसका फॉर्मूला इसके ऊपर समय माइनस मूलधन होता है। चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से डिनोट करेंगे, मूलधन को P से, 1 को R को हम दर से डिनोट करते हैं, दर, और समय को T से, मूलधन को P से। यहाँ पे लिखा है P अपॉन में मूलधन, R अपॉन में दर, T अपॉन में समय। आइए समझते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट वर्ष 2001 में जनसंख्या, वर्ष 2001 में जनसंख्या पूछ रहा है, वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी होगी। आइए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे, जो हमें दिया है 2003 में कितना दिया है, A अपॉन 54,000, 54,000, R दर हमें दिया है 5%,
टी। समय हमें दिया है 2 वर्ष। दो वर्ष हमें समय दिया है 2 वर्ष और हमसे पूछ रहा है पास्ट का 2001 का। तो आइए ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे A बराबर P 1 प्लस R अपॉन में 100 ब्रैकेट में T और स्क्वायर में T, सॉरी। फिर लिखेंगे A हमें दे रखा है 54,000, 54,000। P हमें ज्ञात करना है 1 प्लस R, दर हमें दे रखा है 5 अपॉन में 100 T। समय हमें दे रखा है 2 वर्ष, तो लिखेंगे 54,000 अपॉन में बराबर P ब्रैकेट 105 अपॉन में 100 स्क्वायर। फिर लिखेंगे 54,000 बराबर P इंटू 105 अपॉन में 100। इसका स्क्वायर है इसलिए हम तोड़ लेंगे इसको 2 बार। 105 अपॉन में 100। अब इसमें देखिएगा इस कुछ कट गया, हम काट देते हैं। ये कट जाएगा 21 अपॉन में 20, 21 अपॉन में 20, तो आएगा 54,000, 54,000 अपॉन में P गुणे 21 अपॉन में 20 गुना ये आएगा। इसके बाद ये कट जाएगा, ये हो गया। हम P को इस तरफ लाएंगे, 54 को उस तरफ लाएंगे, तब कुछ हल निकल सकता है। P को यहाँ लाएंगे, 54,000 को इस तरफ लाएंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा गुणे 20 अपॉन में 21, फिर गुणे 20 अपॉन में 21। यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आ सकता है। हाँ, ये कट जाएगा, आएगा 7, ये कट जाएगा, आएगा 7, ये चीज कटने पाएगा 18, ये कट जाएगा, आएगा 300। उसका टोटल बचा P इज इक्वल टू 6,000 इंटू 6,000 इंटू 20 अपॉन में 7, 20 अपॉन में 7 इंटू 20 अपॉन में 7। उसके बाद 60,000, सॉरी 6,000 इंटू 400 अपॉन में 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा। इसको हम गुना करेंगे तो आएगा 24,000 अपॉन में 49। अब इसको भाग देना है, तो भाग देने पे हमारा आएगा
एक मिनट भाग दे के देखते हैं। भाग दिया तो ये इससे जाएगा कितने बार में आएगा 48,9,7,9.59 अपॉन में, फिर ये हो जाएगा 48,9,8,0 इज इक्वल टू, यानी कि 2001 में P अपॉन में ये 48,9,8,0 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी का सेकेंड है वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, आइए ज्ञात करते हैं। वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे P इज इक्वल टू 54,000। P इज इक्वल टू 54,000, दर वही रहेगा मतलब 5%, और टाइम भी 2 वर्ष। इसमें हमें A निकालना है। चलिए निकालते हैं अपना आंसर। फॉर्मूला लिखेंगे A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस A अपॉन में 100 स्क्वायर में T। तो P हमें दे रखा है 54,000, 1 प्लस A हमें दे रखा, A तो हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला में कहीं मिस्टेक लग रहा है, आप ठीक कर लेना। यहाँ पे 5 आएगा, 500 अपॉन में टाइम दे रखा है 2 वर्ष, तो लिखेंगे 54,000, ये हो जाएगा 1 गुना करके 105 अपॉन में 100 इंटू 1, इसका स्क्वायर है इसीलिए हम 2 बार तोड़ लेंगे, 105 100। अब ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 21 अपॉन में 21 अपॉन में 20। तो लिखेंगे ये कट के हो जाएगा आपका 135। तो लिखेंगे 135 इंटू 21 इंटू 21। ओके, फिर इनको गुना करने पाएगा 135, 21 को 21 से गुना करेंगे तो 41। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 59535। ये हो जाएगा 2005 का फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैटरी या की संख्या 2.5%, दर हमें दे रखा है 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 50,60,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी ज्ञात कर लेते हैं। हम इसको साइड करते हैं क्वेश्चन को।
क्वेश्चन गाइस आप बुक से भी देख सकते हो, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो हमें क्या दे रखा है, P दे रखा है, P अपॉन में 50,60,000 और दर हमें दिया है 2.5 टाइम 2 घंटे 2 घंटे और A ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे A बराबर P अपॉन में 1 प्लस R अपॉन में 100 स्क्वायर में T। पिछले क्वेश्चन में यहीं पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे R आना चाहिए था, सॉरी, आप ठीक कर लेना। 50,60,000 इंटू 1 प्लस दर है 2.5 अपॉन में 100 और ये जो पॉइंट है ये हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, तो आ गया। और टाइम है 2 घंटा, तो फिर इस 30 से ये 00 कट जाएगा, तो बचेगा 506। सॉरी, यहाँ पे नहीं काटना था, इसको अगले स्टेप में काटना था, तो इसको आप ऐसे ही मान लेना। तो ये हो जाएगा 60,000 इंटू ये हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 1000 गुणे 25 अपॉन में 1000। और हम इसको काटे तो एक आएगा 41 अपॉन में 40, ये कटेगा आएगा 205, ये 00 से 00 चला जाएगा, ये 40 कट जाएगा, 5 से 8 आएगा 8, टोटल मिला के बचेगा 506 इंटू 205 इंटू 41 अपॉन में 8। तो फाइनल इसको हम भाग देने पर आंसर आएगा 53,161.25। तो इसको लिखेंगे 53,161.6 लगभग, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवलोकन हो गया है, 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए हम इसका भी मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। ना जाने मैथ में कहाँ किस का मूल्य ज्ञात करना पड़ता है, पर कोई नहीं, जब दिया है तो सॉल्व करेंगे। नंबर 1 एजुकेशन पॉइंट पे सब संभव है। तो लिखेंगे P इज इक्वल टू 42,000 रुपीज, दर हमें दे रखा है 8%, समय है 1 वर्ष, समय दिया है 1 वर्ष, और फिर से हमें A ज्ञात करना है। ये ज्ञात करते हैं A अपॉन P, एक फॉर्मूला लिखेंगे। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज पूरा इसी फॉर्मूला पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो वो ये आपके लिए हलवा है एक तरह से। तो P है 42,001 माइनस 800, टाइम दिया है 1 वर्ष का, 42,001
42,000 इंटू 92 अपॉन में 100। ये 20 से 20 कट जाएगा, फिर आएगा 420 इंटू 92। इसको हम गुना करेंगे तो आएगा 38,640 रुपये। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नंबर 1 एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी को वेलकम, स्वागत था। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।